नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम पेपर 1 यूजीसी नेट के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड की जो 5वीं वीडियो है वो आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, कि किस तरह से आप आईसीटी का प्रयोग रिसर्च में कर सकते हैं, आईसीटी को किस तरह से इम्प्लीमेंट आप रिसर्च में कर सकते हैं, किस तरह से आईसीटी का यूज करके आप रिसर्च को आसान बना सकते हैं, किस तरह से आईसीटी का प्रयोग करके आप रिसर्च को इजीली कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी से जुड़े हुए आज 25 प्रश्न आज हम आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। 25 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो यूजीसी नेट में आपकी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ आईसीटी एप्लीकेशन इन रिसर्च। ठीक है, क्या है कि ये कौन सा एग्जाम्पल नहीं है आईसीटी का जो रिसर्च में हम यूज करते हैं। ठीक है, पहला है ऑनलाइन डाटाबेस, दूसरा है प्लेजरिज्म डिटेक्शन टूल्स, तीसरा है क्लाउड स्टोरेज, चौथा है हैंड रिटन नोट्स। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स को हम आईसीटी में नहीं लेते हैं। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स नॉट शेयरिंग डज नॉट इन्वॉल्व द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी। ठीक है, इसको हम यूज नहीं करते हैं, आईसीटी में कंसीडर नहीं करते हैं। हैंड रिटन नोट्स शेयरिंग कैसे, जैसे आप किताबें देख सकते हैं या फिर और अदर कोई नोट्स है, कोई सोर्सेज आप उठाते हैं, तो उसको क्या है आईसीटी में या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विच आईसीटी टूल हेल्प्स इन मैनेजिंग रेफरेंसेस एंड साइटेशन एफिशिएंटली इन रिसर्च। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा ऐसा टूल है आईसीटी का जो रेफरेंस और साइटेशन को मैनेज करता है रिसर्च में। ठीक है, पहला है एसपीएसएस, दूसरा है एंड नोट, तीसरा है एक्सेल और चौथा है जूम। यानी कि इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा एंड नोट। ठीक है, एंड नोट क्या है? एंड नोट इज ए रेफरेंस मैनेजमेंट टूल वाइडली यूज्ड इन रिसर्च टू मैनेज साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफीज। ठीक है, एंड नोट क्या है? ये मैनेजमेंट टूल है जो साइटेशन और रिसर्च के जो रेफरेंसेज हैं, बिब्लियोग्राफीज है, उनको क्या करता है? सिस्टमेटिक वे में रखता है। ठीक है, यदि आप एपीए स्टाइल में रेफरेंस डाल रहे हैं, शिकागो में डाल रहे हैं, तो क्या है? ये एक टूल है जो रेफरेंस को मैनेज करता है, साइटेशन को, बिब्लियोग्राफी को मैनेज करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। Which platform provides free online courses useful for research skill development? ऑप्शन ए है स्वयं, विकिपीडिया, फेसबुक या इंस्टाग्राम। ठीक है, ये आप लोगों से, हम लोगों से जुड़ी हुई चीजें हैं। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करता है रिसर्च के रिगार्डिंग स्किल डेवलपमेंट। जो रिसर्च में आपको स्किल डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती है, स्किल को एनहांस करने की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए ऑनलाइन कोर्सेज कौन चला रहा है? तो ऑप्शन है स्वयं, विकिपीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम। ठीक है, इन चारों से आपको भली भांति परिचित है, तो इसका आंसर आ जाएगा स्वयं। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? स्वयं आ जाएगा। स्वयं इज ए गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन इंडिया that provides free online courses including those that enhance research skill। ठीक है, स्वयं क्या है? गवर्नमेंट द्वारा इनिशिएट किया गया एक ऑनलाइन कोर्सेज है जो उस स्किल्स को एनहांस करता है जो हम रिसर्च में हमें यूज करने की जरूरत होती है, रिसर्च में हमें जरूरत होती है। कोर्सेज भी स्वयं पर आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे जिसका पाठ्यक्रम आपको स्वयं करवाता है, ऑनलाइन आपको प्रोवाइड करता है। बहुत सारे ऐसे स्किल कोर्सेज भी स्वयं चलाता है जिसके माध्यम से आपको रिसर्च में हेल्प मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। Which of the following software is commonly used for data analysis in research? ठीक है, कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डाटा एनालिसिस को डाटा एनालिसिस करने के लिए यूज किया जाता है रिसर्च में? पहला है फोटोशॉप, दूसरा है एसपीएसएस, तीसरा है कोरल ड्रॉ, चौथा है पावर पॉइंट। तो ऑप्शन जो बी है इसका आंसर आ जाएगा एसपीएसएस। ठीक है, एसपीएसएस स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, इसका जो फुल फॉर्म है, ये भी यूजीसी नेट में पूछा जा सकता है कि एसपीएसएस क्या है। तो एसपीएसएस स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस इज वाइडली यूज्ड फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इन रिसर्च। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं और दूसरे जिनका जो रिसर्च है वो डाटा से जुड़ा हुआ रहता है, या बहुत सारे ऐसे रिसर्चर होते हैं जो आंकड़ों के आधार पर यानी क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं, तो उनके लिए एसपीएसएस क्या है? एक इंपॉर्टेंट जो टूल है, क्या है ये? स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस रिसर्च के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो आंकड़ों का एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट डज आईसीटी स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसर्च? ठीक है, आईसीटी
क्या कौन सा स्टैंड रखती है रिसर्च के कंटेस्ट में, ठीक है। ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन ट्रांसफर, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन ट्रेनिंग या फिर इंटरनेट कम्युनिकेशन टूल। इसका आंसर आ जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। आईसीटी का जो मतलब है वो क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ICT stand for Information and Communication Technology, which refer to technologies that provide access to information and facilitate communication। आपने वीडियो देखी होगी टेक्नोलॉजी वाली वीडियो, तो वही टेक्नोलॉजी की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच टूल हेल्प्स इन डिटेक्टिंग प्लेजरिज्म इन रिसर्च डॉक्यूमेंट। ऐसा कौन सा टूल है जो रिसर्च डॉक्यूमेंट में प्लेजरिज्म ढूंढता है, यानी साहित्य चोरी ढूंढता है, यानी ये चीजें ढूंढता है कि आपने किसी दूसरे की बात को कॉपी तो नहीं किया है विदाउट उसको मेंशन किए हुए, विदाउट उसको क्रेडिट दिए हुए। तो ऑप्शन है टर्निटिन, ठीक है, दूसरा है एक्सेल, तीसरा है SPSS, चौथा है MS वर्ड। तो इसका आंसर आ जाएगा टर्निटिन, ठीक है। ऑप्शन जो ए है उसका टर्निटिन आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, टर्निटिन आ जाएगा। टर्निटिन इज ए वाइडली यूज्ड प्लेजरिज्म डिटेक्शन टूल इन एकेडमिक रिसर्च, ठीक है। ये क्या है, टूल है एकेडमिक रिसर्च में, क्या करता है, प्लेजरिज्म को देखता है, बताता है कि आपने कितना साहित्य चोरी किया है, कितना प्लेजरिज्म आपके रिसर्च में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, गूगल स्कॉलर इज यूज्ड फॉर। गूगल स्कॉलर किस चीज के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन ए बुकिंग फ्लाइट, ऑप्शन बी है फाइंडिंग स्कॉलरली आर्टिकल्स, ऑप्शन डी है सोशल नेटवर्किंग, ऑप्शन ई है कॉमर्स। तो इसका आंसर आ जाएगा फाइंडिंग स्कॉलरली आर्टिकल्स, ठीक है। गूगल स्कॉलर क्या है, गूगल स्कॉलर एक टूल है जिस टूल के माध्यम से हम फाइंडिंग क्या करते हैं, स्कॉलर्स की आर्टिकल्स फाइंड करते हैं। जो स्कॉलर्स ने आर्टिकल लिखे हैं, किसी व्यक्ति ने आर्टिकल्स लिखे हैं, उनको हम फाइंड करते हैं ऑनलाइन, ठीक है। गूगल स्कॉलर इज ए फ्रीली एक्सेसिबल सर्च इंजन दैट इंडेक्सेस स्कॉलरली आर्टिकल अक्रॉस डिसिप्लिन। क्या है, एक सर्च इंजन है और इस सर्च इंजन के माध्यम से हम क्या करते हैं, जो स्कॉलर्स ने आर्टिकल्स लिखे होते हैं उनको हम फाइंड करते हैं, फाइंड आउट करते हैं ऑनलाइन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेनिफिट ऑफ यूजिंग ICT इन रिसर्च, ठीक है। प्रश्न देख लिया आपने, इसके ऑप्शन देख लीजिए, क्या है कि फास्टर डाटा एनालिसिस, दूसरा है इजियर प्लेजरिज्म, तीसरा है मैनुअल रेफरेंसिंग, चौथा है स्लो कम्युनिकेशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेनिफिट ऑफ यूजिंग ICT इन रिसर्च। यहाँ पर पूछा गया है कि ICT का रिसर्च में यूज करने का क्या बेनिफिट है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फास्टर डाटा एनालिसिस, ठीक है। यदि आपके पास ICT है तो क्या है, आप ICT के माध्यम से डाटा को फास्ट से फास्ट आप एनालिसिस कर सकते हैं। नहीं तो आपको उंगलियों पर डाटा एनालिसिस करना पड़ेगा, 1 2 3 4 इस तरह से एनालिसिस करना पड़ेगा अगर आपके पास ICT ना हो, ठीक है। ICT फैसिलिटेट फास्टर एंड मोर एफिशिएंट डाटा एनालिसिस, स्टोरेज एंड शेयरिंग, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच फाइल शेयरिंग प्लेटफॉर्म इज कॉमनली यूज्ड इन रिसर्च कोलैबोरेशन, ठीक है। कौन सा फाइल शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जो रिसर्च कोलैबोरेशन में यूज किया जाता है। ऑप्शन ए ड्रॉपबॉक्स, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी इंस्टाग्राम, ऑप्शन डी टिकटॉक। तो इसका आंसर आ जाएगा ड्रॉपबॉक्स, ठीक है। बहुत सारे बहुत आसान आपको ऑप्शन मैंने यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक को आप सीधे हटा के ड्रॉपबॉक्स पर ला सकते हैं, ठीक है। ड्रॉपबॉक्स इसका क्या है, आंसर आ जाएगा। ड्रॉपबॉक्स है क्या चीज, ड्रॉपबॉक्स इज ए क्लाउड बेस्ड फाइल शेयरिंग एंड स्टोरेज प्लेटफॉर्म कॉमनली यूज्ड फॉर कोलैबोरेटिंग रिसर्च प्रोजेक्ट। ड्रॉपबॉक्स क्या है, एक क्लाउड बेस्ड फाइल ट्रांसफर शेयरिंग एंड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है जो किसके लिए किया जाता है, रिसर्च प्रोजेक्ट को कोलैबोरेट करने के लिए किया जाता है, यूज में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, विच ICT टूल इज यूज्ड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन रिसर्च कोलैबोरेशन। बहुत ही आसान सवाल है। जूम है, एक्सेल है, फोटोशॉप है या एंड नोट है। तो इसका आंसर आ जाएगा जूम, ठीक है। जूम क्या है, जूम एक ऐसा टूल है जो हम किसके लिए करते हैं, वीडियो कोलैबोरेशन के लिए करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए करते हैं। जूम इज ए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल वाइडली यूज इन रिसर्च कोलैबोरेशन एंड वर्चुअल मीटिंग, ठीक है। जूम का अगर आप देखिए रिसर्च का कोई सेमिनार हो रहा है, ऑनलाइन सेमिनार होता है, वेबिनार होता है, तो उसमें भी आप जूम का प्रयोग करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप किसी का इंटरव्यू जूम के माध्यम से लेना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों 3-4 लोगों को आपस में जोड़कर आप बातचीत करना चाहते हैं किसी विषय पर, तो ICT का ये एक टूल है और इसके माध्यम से क्या आप रिसर्च में वर्चुअल मीटिंग कर सकते हैं, रिसर्च कोलैबोरेशन कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लाउड बेस्ड रिसर्च टूल, ठीक है। कौन सा एक क्लाउड बेस्ड रिसर्च टूल नहीं है। ऑप्शन ए गूगल ड्राइव, ऑप्शन बी वन ड्राइव, ऑप्शन सी ड्रॉपबॉक्स, ऑप्शन डी टाइपराइटर। तो इसका जो सीधा साधा आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा टाइपराइटर, क्योंकि टाइपराइटर ICT टूल नहीं है। टाइपराइटर इज ए मैनुअल टूल एंड नॉट ए क्लाउड बेस्ड रिसर्च टूल, ठीक है। टाइपराइटर क्या है, एक मैनुअल टूल है। टाइपराइटर क्या है, जो आप हाथ से टाइप करते हैं, तो टाइपराइटर उसको बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, मैनुअल टूल है, ये क्लाउड बेस्ड टूल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच सॉफ्टवेयर
इज कॉमनली यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस करने के लिए यूज में लाया जाता है। ये NVivo, एक्सेल, पावर पॉइंट या वर्डपैड। तो NVivo इसका क्या है, आंसर आ जाएगा। NVivo क्यों आंसर आएगा, क्योंकि NVivo इज स्पेशली डिजाइन्ड फॉर क्वालिटेटिव एंड मिक्स्ड मेथड रिसर्च एनालिसिस। ठीक है, NVivo क्या किस लिए डिजाइन किया गया, स्पेशली क्वालिटेटिव और मिक्स्ड मेथड रिसर्च एनालिसिस के लिए इसको डिजाइन किया गया। ICT का टूल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ICT बेस्ड स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर। ठीक है, कौन सा ICT बेस्ड स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर इनमें से है। ठीक है, SPSS, वर्ड, फोटोशॉप, पेंट। तो इसका आंसर SPSS आ जाएगा। इसको हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से ये प्रश्न हमारे सामने है। SPSS का मतलब है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। ठीक है, SPSS इज ए पावरफुल स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर वाइडली यूज्ड फॉर डाटा एनालिसिस। ठीक है, किसमें यूज किया जाता है, ये डाटा एनालिसिस के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, विच ICT प्लेटफॉर्म इज यूज्ड टू एक्सेस ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, OER। कौन सा ICT प्लेटफॉर्म है जो एक्सेस करता है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज को। स्वयं है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। बहुत आसान से प्रश्न मैंने दिए आपको, लेकिन इसका आंसर आ जाएगा स्वयं आ जाएगा, क्योंकि स्वयं ही ऐसा एक प्रोजेक्ट है, ऐसा जो प्रोवाइड करता है, क्या करता है, एजुकेशन रिसोर्सेज को प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा स्वयं। स्वयं प्रोवाइड ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज दैट आर यूजफुल फॉर लर्निंग रिसर्च। ठीक है, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूज ऑफ ICT इन रिसर्च। ठीक है, ऑप्शन है डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, पेपर प्रिंटिंग, लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, ICT का प्रयोग हम कहाँ पर नहीं करते हैं, तो ऑप्शन आ जाएगा पेपर प्रिंटिंग में। पेपर प्रिंटिंग में हम ICT का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, पेपर प्रिंटिंग इज नॉट एन ICT बेस्ड रिसर्च एक्टिविटी। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू भी यहाँ पर आ सकता है। लिटरेचर रिव्यू अगर आप किसी चीज का करते हैं तो ICT बेस्ड नहीं करते हैं। ठीक है, पेपर प्रिंटिंग भी आप नहीं करते हैं। ICT के टूल के माध्यम से डाटा एनालिसिस आप ICT के टूल्स से करते हैं, और डाटा कलेक्शन भी आप ICT के टूल से कर सकते हैं। पेपर प्रिंटिंग और लिटरेचर रिव्यू में मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हो रहा है, लेकिन इसका जो आंसर है पेपर प्रिंटिंग दिया गया है। और लिटरेचर रिव्यू भी हो सकता है, क्योंकि लिटरेचर रिव्यू आप किसी किताब को पढ़ते हैं, उसका लिटरेचर का रिव्यू करते हैं, तो उसको आप रिव्यू करके जो आपने पढ़ा, आपने जाना, आपने समझा, तो शॉर्ट फॉर्म में उसको क्या है, रिव्यू करके आप बताते हैं कि इस किताब में ये चीजें हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विच ICT टूल इज यूज्ड फॉर रेफरेंसिंग एंड बिब्लियोग्राफी मैनेजमेंट। ठीक है, फिर से एक प्रश्न आपके सामने है कि रेफरेंसिंग और बिब्लियोग्राफी को मैनेज करने के लिए कौन सा ICT टूल जो है वो यूज में लाया जाता है। ठीक है, तो जोटेरो है, पेंट है, नोटपैड है और कैलकुलेटर है। तो इसका आंसर आ जाएगा जोटेरो। ठीक है, जोटेरो क्या है, इसका आंसर हो जाएगा जोटेरो इज ए फ्री रेफरेंसिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टू ऑर्गेनाइज रिसर्च सोर्सेज एंड मैनेज साइटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जोटेरो क्या है, जोटेरो में आपने क्या करना है, जोटेरो में आपने या तो फिर किसी किताब का ISBN नंबर डाल देना है, या फिर किसी किताब का नाम है, राइटर का नाम आपने डाल देना है, किताब का रेफरेंसेस खुद ब खुद बन के आ जाएगा। आप उसको कॉपी करके अपने जो भी आपने रिसर्च की है, रिसर्च पेपर है, आपका थीसिस है, उसमें डाल सकते हैं। जोटेरो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ICT टूल है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑनलाइन डाटाबेस इज वाइडली यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। कौन सा ऐसा डाटाबेस है जो वाइडली साइंटिफिक रिसर्च के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर स्कोपस, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन जो ए है वो आ जाएगा आपका आंसर स्कोपस। स्कोपस को यूज किया जाता है वाइडली साइंटिफिक रिसर्च के लिए। ठीक है, Scopus is a comprehensive database of peer-reviewed literature in scientific, technical and medical field। देखिए Scopus क्या है, Scopus एक comprehensive database है। यहाँ पर बहुत सारे आपको जर्नल्स मिल जाएंगे, peer-reviewed literature, साइंटिफिक जर्नल मिल जाएंगे, टेक्निकल जर्नल मिल जाएंगे, मेडिकल फील्ड के जो जर्नल्स है, रिसर्च पेपर्स है, वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ये बहुत सारा बड़ा एक डाटाबेस है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विच ICT टूल इज हेल्पफुल इन कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट्स एडिटिंग। ठीक है, कौन सा डॉक्यूमेंट एडिटिंग के लिए ICT टूल यूज किया जाता है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, गूगल डॉक्स है, MS पॉइंट है, MS पेंट है, एक्सेल ऑफलाइन है और कैलकुलेटर है। तो गूगल डॉक्स इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, गूगल डॉक्स अलाउज मल्टीपल रिसर्चर टू कोलैबोरेट एंड एडिट डॉक्यूमेंट इन रियल टाइम ऑनलाइन। देखिए यहाँ पर क्या चीज है, गूगल डॉक्स में आप क्या कर सकते हैं, गूगल डॉक्स क्या एक ICT टूल है। गूगल डॉक्स में आप एक साथ एडिट कर सकते हैं, किसको, PDF को, या फिर MS जो भी आपने डॉक्यूमेंट है। जैसे बात मान लीजिए आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा है और आपके उसके 2 राइटर हैं। ठीक है, एक आप है, एक कोई और है। ठीक है, मान लीजिए 2 राइटर है कोई भी, तो आप दोनों उस रिसर्च वर्क पर काम कर रहे हैं, तो साथ में आप दोनों एडिट भी कर रहे हैं, रियल टाइम में कर रहे हैं। एक लैपटॉप पर वो उसी पेपर को एडिट कर रहा है, दूसरे लैपटॉप पे आप उसी पेपर को एडिट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है कि जो आप एडिट कर रहे हैं वो उसके लैपटॉप पे भी शो हो रहा है,
और जो वो एडिट कर रहा है वो आपके लैपटॉप पे भी शो हो रहा है। मतलब अगर दो व्यक्ति एक साथ किसी चीज को एडिट कर रहे हैं और वो सेम टाइम में एडिट भी हो रहा है, दूसरे के लैपटॉप में भी शो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड आपका गूगल डॉक्स। ठीक है, गूगल डॉक्स पर आप इस तरह की गतिविधियां, इस तरह की जो मदद है वो ले सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विच सॉफ्टवेयर इज वाइडली यूज फॉर क्रिएटिंग रिसर्च प्रेजेंटेशन। रिसर्च प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है? ऑप्शन ए है पावर पॉइंट, ऑप्शन बी एक्सेल, ऑप्शन सी फोटोशॉप, ऑप्शन डी नोटपैड। तो पावर पॉइंट इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि पीपीटी। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट इज वाइडली यूज फॉर प्रिपेयरिंग रिसर्च प्रेजेंटेशन। जैसे मैं पीपीटी पे आपको क्या कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है प्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड पावर पॉइंट। पीपीटी मतलब इसमें क्या है, पावर पॉइंट बुलेट पॉइंट टाइप से छोटे छोटे पॉइंट के माध्यम से आप अपनी प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, रिसर्च को प्रेजेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विच आईसीटी टूल इज यूज्ड फॉर सर्वे बेस्ड रिसर्च डाटा कलेक्शन। ऐसा कौन सा आईसीटी टूल है जो सर्वे बेस्ड डाटा कलेक्शन के लिए यूज किया जाता है? ठीक है, गूगल फॉर्म, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, वर्डपैड। तो इसका भी आंसर आ जाएगा गूगल फॉर्म। ठीक है, गूगल फॉर्म के माध्यम से क्या कर सकते हैं आप? गूगल फॉर्म के माध्यम से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। इस माध्यम से ऑनलाइन आप गूगल फॉर्म क्रिएट कीजिए, उसमें नाम, पता, व्यवसाय, जितने भी आपने प्रश्न डालने हैं वो डाल सकते हैं आप। ईमेल के माध्यम से उसको भेज सकते हैं, आप व्हाट्सएप के माध्यम से उसको भेज सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। तो आपके पास क्या है, उस गूगल फॉर्म में डाटा आ जाएगा। जब उस गूगल फॉर्म को लोग भरेंगे, उस गूगल फॉर्म को लोग फिल करेंगे, तो आपके पास रियल टाइम का जो है डाटा आ जाएगा। ठीक है, गूगल फॉर्म इज कॉमनली यूज टू कलेक्ट सर्वे रिस्पॉन्सेज ऑनलाइन रिसर्च। देखिए, आपने कहीं पे भी सर्वे करना है, बात मान लीजिए किसी एक गाँव में, किसी एक शहर में, मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल में कहीं सर्वे करना चाहते हो, तो गूगल फॉर्म के माध्यम से आपको प्रेजेंटली खुद जाना नहीं पड़ेगा। आप गूगल फॉर्म के माध्यम से भी वो सर्वे जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, विच प्लेटफॉर्म हेल्प्स रिसर्चर टू कनेक्ट एंड शेयर देयर पब्लिकेशन। ठीक है, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर रिसर्चर को कनेक्ट करके रखा जाता है अपने पब्लिकेशन शेयर करने के लिए, कनेक्ट रह सकते हैं। रिसर्च गेट है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर है, इसका आंसर आ जाएगा रिसर्च गेट। ठीक है, बाकी तीन ऑप्शन बहुत ही इजी दिए जा रहे हैं और इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा रिसर्च गेट। ठीक है, रिसर्च गेट इसका आंसर आ जाएगा। रिसर्च गेट इज ए प्रोफेशनल नेटवर्क फॉर रिसर्चर्स टू शेयर पब्लिकेशन, आस्क क्वेश्चंस एंड कोलैबोरेट। रिसर्च गेट क्या है कि एक प्रोफेशनल नेटवर्क है रिसर्चर्स के लिए, जहां आप अपने पब्लिकेशन को शेयर कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड कोलैबोरेट कर सकते हैं एक दूसरे रिसर्चर के साथ, एक दूसरे व्यक्ति के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आईसीटी टूल्स कैन बी यूज्ड फॉर प्लेजरिज्म चेकिंग। तो टर्निटिन हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था। टर्निटिन ही ऐसा जो है, ऐसा टूल है जो आप किसके लिए यूज करते हैं? रिसर्च प्लेजरिज्म को चेक करने के लिए। टर्निटिन इज ए वाइडली रिकॉग्नाइज्ड सॉफ्टवेयर फॉर डिटेक्टिंग प्लेजरिज्म इन रिसर्च डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये थोड़ा गाढ़ा आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं, विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग विजुअलाइजेशन फ्रॉम रिसर्च डाटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग विजुअलाइजेशन फ्रॉम रिसर्च डाटा। रिसर्च डाटा से जो विजुअलाइजेशन क्रिएट करता है, कौन सा सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए टेबलिया, ऑप्शन बी नोटपैड, ऑप्शन सी पेंट, ऑप्शन डी आपका कैलकुलेटर। तो आंसर आ जाएगा टेबलिया। ठीक है, टेबलिया। टेबलिया इज यूज्ड टू क्रिएट इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन एंड डैशबोर्ड फ्रॉम लार्ज डाटा सेट्स। क्या है? टेबलिया इज यूज्ड टू क्रिएट इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन, ठीक है, एंड डैशबोर्ड। ठीक है, इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन प्रदान करता है आपको बहुत सारे लंबे डाटाबेस, बहुत सारा अगर डाटा कहीं से आपने लेना है उन चीज़ों को, तो क्या है कि विजुअलाइजेशन एक चित्रात्मक शैली आपको प्रदान करता है, चित्रात्मक रूप से आपको डाटा प्रदान करता है। ठीक है, अगला देखते हैं, व्हाट डज द टर्म ओपन एक्सेस मीन इन आईसीटी बेस्ड रिसर्च। ठीक है, ओपन एक्सेस मीन में आईसीटी बेस्ड रिसर्च क्या है? व्हाट डज टर्म ओपन एक्सेस का मीनिंग क्या है आईसीटी बेस्ड रिसर्च में? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, फ्री अवेलेबिलिटी फॉर रिसर्च आर्टिकल्स, रिस्ट्रिक्टेड रिसर्च एक्सेस, ऑफलाइन रिसर्च ओनली, पेड जर्नल ओनली। तो आंसर आ जाएगा फ्री एक्सेस अवेलेबिलिटी रिसर्च आर्टिकल। ठीक है, ओपन एक्सेस में क्या हो जाता है, आप ओपन एक्सेस कोई जर्नल्स होते हैं, ठीक है, ओपन एक्सेस कोई साइट्स होती है, कोई जर्नल्स होते हैं, वहां पर क्या है, आपको फ्री में पढ़ने के लिए आपको जर्नल्स मिल जाएंगे, रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे, आर्टिकल्स मिल जाएंगे। ठीक है, ओपन एक्सेस उसी को बोलते हैं। ओपन एक्सेस मीन्स रिसर्च आर्टिकल्स आर फ्रीली एक्सेसिबल विदाउट सब्सक्रिप्शन और पेमेंट बैरियर्स। देखिए, बहुत सारे ऐसे जर्नल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे जर्नल्स हैं जहां पर आपको पेड रिसर्च पेपर देखने को मिलेंगे, पेड आर्टिकल देखने को मिलेंगे, आपको उसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। ठीक है, आपको उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। लेकिन कुछ जर्नल्स ऐसे होते हैं जहां पर आपको फ्री में रिसर्च पेपर मिल जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे
रिसर्च पेपर हैं, ऐसे जर्नल्स हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जहां पर ओपन एक्सेस में आपको उन व्यक्तियों के क्या है रिसर्च पेपर देखने को मिल जाते हैं फ्री में। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आईसीटी इन रिसर्च? कौन कैरेक्टरिस्टिक नहीं है आईसीटी का रिसर्च में? ठीक है, स्पीड है, एक्यूरेसी है, मैनुअल फीलिंग एंड रियल टाइम एक्सेस। तो मैनुअल फीलिंग इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आईसीटी में आप मैनुअल फीलिंग नहीं करेंगे, आईसीटी में आप आईसीटी के माध्यम से ही चीजों को करेंगे। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा मैनुअल फीलिंग। मैनुअल फीलिंग इज ए ट्रेडिशनल मेथड, नॉट ए आईसीटी मेथड। ठीक है, एसोसिएट विद आईसीटी इन रिसर्च। ठीक है, ये 25 क्वेश्चन थे, 25 एमसीक्यू जो आप आज हमने डिस्कस किए। रंग बिरंगा मैंने इसको आज कर लिया है। ठीक है, अलग अलग हाइलाइटर यूज करके, पहले एक ही हाइलाइटर यूज करता था, आज नीला, पीला, हरा, लाल सब यूज कर लिए। तो ये 25 प्रश्न थे जो आज हमने डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, आपको आसान लग रहे होंगे ये चीजें, लेकिन जो टर्मिनोलॉजी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की है, यहाँ पर मैंने ऑप्शन बिल्कुल आपको आसान दिए थे, ये बात सच है। लेकिन जो टर्म्स मैंने आज डिस्कस की है, जो टर्मिनोलॉजी मैंने डिस्कस की है आईसीटी से रिगार्डिंग, जो आईसीटी से रिगार्डिंग जो हम रिसर्च में जो टूल्स यूज करते हैं उनके बारे में जो एक्सप्लेनेशन, उनके बारे में जो डिस्कशन की है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि प्रश्न आपका वही नहीं आएगा जो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, प्रश्न इन टर्म से ही आएगा, जो इन टर्म्स, जो पॉइंट्स हैं, जो आईसीटी के जो टर्म्स हैं, आईसीटी के जो टूल्स हैं, जो रिसर्च में यूज होते हैं, जो हमने डिस्कस किए हैं, उन्हीं के आसपास से प्रश्न बन के आएगा। यदि आपको इन आईसीटी के टर्म्स, आईसीटी के टूल्स के बारे में हल्की फुल्की जानकारी होगी, थोड़ा बहुत भी आपके पास आइडिया होगा, तो आप यूजीसी नेट के जो प्रश्न आएंगे आपके रिसर्च एप्टीट्यूड में, 1 या 2 प्रश्न अगर यहाँ से आता है तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, आपको जरूरी सीखनी होती है। यदि आपके पास इसका थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा तो 101% आप आईसीटी में जो रिसर्च टूल्स यूज होते हैं, अगर वहां से प्रश्न बनता है तो आप उसको सही करके आएंगे। ठीक है, तो ये थी वीडियो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और देखते रहिए द हिस्ट्री वाला। धन्यवाद, जय हिंद।